ये हमारे सूर्य के मुकाबले 1 खरब गुना ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है। अगर आपकी करीबी मुठभेड़ किसी बड़े ब्लैक होल से हो जाए तो आपको एक बहुत ही खतरनाक माहौल से गुजरना पड़ेगा। आपको सामना करना होगा खतरनाक रेडिएशन का, आपको झेलना होगा जेट। तो इतनी उथल पुथल के आसपास सितारे कैसे बनते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स को एक ब्लैक होल मिला है जिससे ये पता चल सकता है कि हमारी गैलेक्सी को सबसे पहले अपने सितारे कैसे मिले। हमें एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल मिला है जो एक रोमांचक खोज है। ऐसे ब्लैक होल गैलेक्सीज के केंद्र में ही मिलते हैं, लेकिन ये अकेला है और इसके आसपास कोई गैलेक्सी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा चमक है, यानी ये गैस को अपनी खुराक बना रहा है। HE 04502958 पृथ्वी से 5 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस ब्लैक होल का एक बड़ा सा जेट है। ये जेट इसके पास वाली गैलेक्सी में धूल और गैस से टकरा रहा है। आपको लगेगा कि ये तो गैलेक्सी को बर्बाद कर देगा, लेकिन ये तो इसके निर्माण में मदद कर रहा है। ये एक बड़ी गैलेक्सी के नजदीक है और ये बड़ी गैलेक्सी बड़ी तेजी से सितारे बना रही है। तो हमें लगता है कि बड़े होते ब्लैक होल से क्योंकि मटेरियल आ रहा है, इसलिए इसके नजदीक वाली गैलेक्सी में सितारों का जन्म होता जा रहा है। ब्लैक होल का ये विशाल जेट सितारों को बनाने के लिए जरूरी किसी चिंगारी जैसा है। ब्लैक होल रेडिएशन छोड़ रहा है और जब ये रेडिएशन गैलेक्सी की गैस तक पहुंचता है तो इससे गैस एकजुट होती है और नए सितारे बनते हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि ब्लैक होल सितारे बना सकते हैं। HE 04502958 से मिल्की वे के अतीत के बारे में पता चल सकता है। हमारी गैलेक्सी के बेहद विशाल ब्लैक होल की लगातार जारी दावत से सितारों का जन्म होता है। ये सितारे ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी और कक्षा के कारण एक साथ आ जाते हैं और इस तरह गैलेक्सी बनती है। ब्लैक होल से सितारों के निर्माण में तेजी आ सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारी गैलेक्सीज का वजूद ही इस बात पर आधारित है कि उनके केंद्र में एक सक्रिय ब्लैक होल है जो सितारों के निर्माण को शुरू करने में मदद करता है। ऐसा हो सकता है कि आज हमें अपने आसमान में जो तारे नजर आते हैं उनमें से कई को ब्लैक होल ने ही बनाया हो। इनमें हमारे वजूद के लिए बेहद जरूरी तारा भी है, यानी हमारा सूर्य। ये बड़ी अजीब बात है कि ब्लैक होल एक थियोरी के तौर पर मौजूद थे और इन थ्योरियों को विकसित करने के काम के साथ जो फिजिसिस्ट जुड़े थे उनमें से कई इनमें यकीन नहीं करते थे। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि हमारा अपना वजूद भी इन पर निर्भर करता है। अब ये हमारी कल्पना में मौजूद चीजें नहीं है, अब हमारी जिंदगी इन पर निर्भर है। हालांकि बीच में मौजूद इस ब्लैक होल का ख्याल डराने वाला है, पर हकीकत ये है कि हमारी गैलेक्सी पूरी तरह से इस पर निर्भर है और इस सिस्टम के कारण ही हमारा ग्रह और सितारा बना होगा। तेरह अरब साल पहले मिल्की वे के शुरुआती तारे वजूद में आए थे। फिर गैलेक्सी ने आकार लेना शुरू किया। अब मिल्की वे अपना प्रभाव स्थापित करने लायक आकार हासिल कर चुकी है, लेकिन शुरुआती ब्रह्मांड में यह अकेली नहीं थी। इसके कॉस्मिक पड़ोसी ही इसके शिकार बन गए। मिल्की वे अपने ही साथियों को खाने लगी। कम उम्र मिल्की वे बड़ी हो रही है। इसमें अभी से लाखों तारे हैं। अब ये अपनी विकास प्रक्रिया के अगले चरण में कदम रखने लायक बड़ी हो गई है। अब समय है उग्र होने का। तो हमारी गैलेक्सी अपने ही कॉस्मिक रिश्तेदारों को आहार बनाने लगती है। गैलेक्सीज शानदार लगती है। ब्रह्मांड में ये किसी छड़ी पर घूमती भव्य चक्री जैसी लगती हैं। लेकिन इन गैलेक्सीज का एक खतरनाक पहलू भी है। गैलेक्सी अपना आकार अपने जैसी चीजों को खाकर ही बढ़ाती है। गैलेक्सी शुरू से ही इतनी बड़ी नहीं होती, वो तो और कई चीजों की तरह छोटी चीजों को खाकर ही बड़ी होती है। अगर हम नवजात ब्रह्मांड को देख पाते तो हमें वहां कोई संघर्ष चलता नजर आता।
ड्वार्फ गैलेक्सीज आपस में टकराकर मिलती हैं और इस संघर्ष में जीत हमेशा बड़ी गैलेक्सी की ही होती है। इसे आसमान में हो रहा कोई रोलर डर्बी मैच कहा जा सकता है। खिलाड़ियों को आप ड्वार्फ गैलेक्सीज कह सकते हैं जो शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद थी। अगर आप किसी रोलर डर्बी मैच को देखें तो आसानी से समझ जाएंगे कि गैलेक्सीज की बनावट कैसी होती है। लोग रिंग के बीच वाले हिस्से में स्केटिंग करते हैं। लोग एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं। ये बड़ी उग्र प्रक्रिया होती है, बेहद उथल पुथल भरी। और गैलेक्सी में भी ऐसा ही होता है। किसी गैलेक्सी में हर चीज उसके बीच वाले हिस्से की तरफ आकर्षित होती है और उसमें जैसे तैरती रहती है। ड्वार्फ गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराती हैं और पलड़ा हमेशा बड़ी गैलेक्सी का भारी रहता है। ये सारी चीजें आपस में टकराती हैं। सितारों की उठापटक लगातार चलती रहती है। वो एक दूसरे से मास छीनते हैं, आपस में टकराते हैं और अगर बीच में कोई छोटी चीज होती है तो वो उसे निगल जाते हैं। ये विध्वंसक उथल पुथल अरबों साल से जारी है। यहाँ अजीब सा उथल पुथल भरा नाच लगातार चलता रहता है। टक्करों की इस गहमा गहमी में मिल्की वे का आकार बढ़ता जाता है। आज ब्रह्मांड के हमारे वाले हिस्से में हमारी गैलेक्सी का दबदबा है और आज भी ये दूसरी गैलेक्सीज को निगलती जा रही है। सैजिटेरियस नाम की एक गैलेक्सी है जिसने मिल्की वे के चारों तरफ तारों की एक बड़ी सी कतार छोड़ी है और ये शायद हमारी गैलेक्सी की खुराक बनने की तैयारी में है। इससे सितारों की एक बड़ी सी धारा निकल रही है तो मिल्की वे इसे पूरी तरह खत्म करने की प्रक्रिया में है। लेकिन इस मुठभेड़ में नुकसान तो मिल्की वे को भी होगा। इस टक्कर की वजह से शायद मिल्की वे की भी चक्राकार भुजाओं का निर्माण शुरू हो गया हो। तो हो सकता है कि सैजिटेरियस को अपना निवाला बनाने के कारण ही मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी बनी। उथल पुथल सिर्फ हमारी गैलेक्सी को बनाती ही नहीं, इसे तराशती भी है। ये मिल्की वे को उसका आकार देती है और सितारों की स्थिति को नई जगह देती है, शायद हमारे सूर्य को भी। ये हो सकता है कि सूर्य आकाशगंगा के बीच वाले हिस्से के ज्यादा करीब पैदा हुआ हो और पिछले कुछ एक अरब साल के दौरान बाहर की तरफ आ गया हो। ऐसा हो सकता है कि जब सैजिटेरियस डिस्क से टकराई हो तो उससे घूमने वाली भुजाएं बनी हो जिनकी वजह से सूर्य बाहर की तरफ आ पाया हो। सूर्य और हमारा सोलर सिस्टम अब गैलेक्सी के केंद्र से करीब 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है और ये पृथ्वी पर जीवन के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप बीच में मौजूद बड़े से ब्लैक होल के ज्यादा नजदीक हों, तो वहाँ की उथल पुथल से जीवन प्रभावित हो सकता है। वहाँ एनर्जी रेडिएशन होता है, नए सितारे बनते हैं, सुपरनोवा फटते हैं। तो हम आकाशगंगा के बाहरी और शांत हिस्से में हैं और यहाँ जीवन के लिए हालात ज्यादा सही हैं। हमारी गैलेक्सी द्वारा अपने जैसी चीजों को खाना पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी साबित हुआ है। इस उथल पुथल के कारण हम जिंदा बच पाए हैं और हमारी गैलेक्सी का बढ़ना जारी है। ब्रह्मांड में मौजूद हर गैलेक्सी की यही कहानी है। उसका इतिहास टक्करों से भरा है, लेकिन हर टक्कर अलग होती है जो हर गैलेक्सी को अनूठा बनाती है। गैलेक्सीज के बहुत से रूप और आकार होते हैं। कुछ बहुत ही ज्यादा छोटी और आकार विहीन होती हैं, जबकि कुछ दूसरी विशाल और अंडाकार होती हैं, जैसे रुई की कोई बड़ी सी गेंद। कुछ हमारी गैलेक्सी जैसी होती हैं, एकदम चपटी तश्तरी जैसी, जिनके बीच में उभार होता है और शानदार दिखने वाली गोल चक्राकार भुजाएं। और हमें लगता है कि ये बड़ी गैलेक्सीज अपने ही भाई बंधुओं को खाकर इतनी बड़ी हुई है। सबसे आम गैलेक्सीज हमारे जैसी स्पाइरल गैलेक्सी होती है। इसके अलावा वर्लपूल गैलेक्सी भी होती है। सोम्ब्रेरो गैलेक्सी जैसी गैलेक्सी डिस्क जैसी होती हैं, जिनके चमकते केंद्र के चारों तरफ गैस और धूल मौजूद होते हैं। और कुछ होती हैं गोल्डन M87 जैसी। ये एक विशाल एलिप्स है और ब्रह्मांड में मौजूद सबसे पुरानी गैलेक्सीज में से एक है। ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद है।
ऐसी हर गैलेक्सी की तरह मिल्की वे भी शुरू में छोटी थी और दूसरी गैलेक्सीज को निगलकर इसका आकार बढ़ा। लेकिन क्या कोई चीज हमारी इस गैलेक्सी की भूख को रोक सकती है?